हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल देख रहे हैं और उसमें आज हम उसके एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चन आंसर है, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर वो देखेंगे। यदि आप लोगों ने जो पास्ट के वीडियो नहीं देखे तो वो भी पहले देख लो, क्योंकि उसका चैप्टर का हमने उसमें बहुत सारा कंटेंट क्लियर हो गए। अब लास्ट थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी है, वो देखते हैं यहाँ पे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10, क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from the external point of the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। क्या सपोज हमारे पास ये सर्कल है, क्या सर्कल के साथ आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट, क्या एक्सटर्नल पॉइंट हम ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। तो पी से आप जो दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे पी ए और सेकेंड टेंजेंट यहाँ पे बी पॉइंट पे, और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। ओके, आपको क्या प्रूव करना है कि जो टेंजेंट जो एंगल होगा कौन सा, कि यहाँ पे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए पी बी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं लेट पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी be the two tangent, be the two tangent drawn from external point कौन सा है, P, from external point P, external point P से आप ड्रॉ करें to the circle, to a circle with center O, सेंटर O वाले सर्कल के ऊपर हम ए ड्रॉ करें। ओके, यहाँ पे इसको P यहाँ पे लिख लें। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी ए पी बी। ओके, ऐसा आपको प्रूव करना है, बहुत सिंपल सा है। उसमें या तो ऐसा प्रूव करो कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। ठीक, दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ पे प्रूफ में हम लिखते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे एक चीज कि हम जानते हैं कि एंगल टेंजेंट होगी वो सर्कल के जो रेडियस के साथ जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, द टेंजेंट एट एट पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ a circle is perpendicular to the radius through the center, through the point of contact, through the point of contact। ठीक, यानी कि क्या है कि पी ए या तो ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ ए ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, सो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा, एंड एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू भी कितना होगा, 90 होगा। और यहाँ पे क्या है, पी ए ओ बी या तो ए पी बी ओ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ
क्या होगा, तीनों एंगल, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। एंगल PAO प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। ओके, यहाँ पे PAO की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 है, APB हमें फाइंड आउट करना है, APB ओके, उसका वैल्यू नहीं हमें गिवन थी। PBO की वैल्यू क्या है 90 गिवन है। ओके, और यहाँ पे AOB की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। इज इक्वल टू 360, यहाँ पे 90 प्लस 90 क्या होगा 180 होगा, 180 सामने की साइड जाएगा तो 360 माइनस 180 करोगे तो क्या रहेगा आपको 180 आंसर आएगा। ओके, जो क्या करना था APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, जो आपको प्रूव करने में को कहा था ना कि आपको प्रूव करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AOB एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल APB। ओके, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था, हेंस प्रूव। ओके, लिख दो नीचे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सर्कल लिया है, सर्कल के ऊपर जो हम यहाँ पे कोई भी पैरेललोग्राम बने, क्या बनाएंगे पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने पैरेललोग्राम बना दिया, ABCD, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, वो क्या होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके ऑपोजिट साइड इक्वल हो ऐसा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ यहाँ पे AN, इसको क्या कहते हैं N कहते हैं, इसको O कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं P कहते हैं। ओके, लेट ABCD a parallelogram, let ABCD be a parallelogram, circumscribe a circle, circumscribing a circle। ओके, एंड प्रूव क्या करना है, एबीसीडी हमें रोम्बस है ऐसा प्रूव करना है, टू प्रूव एबीसीडी इज अ रोम्बस। क्या एबीसीडी इज अ रोम्बस, रोम्बस होगा तो क्या होगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ओके, ऑल साइड कैसे होती है रोम्बस की, इक्वल होते ऐसा प्रूव करना है। तो वी नो दैट द टेंजेंट, क्या हम आगे अभी जो क्वेश्चन में लिखा वही कि प्रूफ में पहले यहाँ पे प्रूफ, वी नो दैट the tangent to a circle from external point are equal in length, क्या होगी उसकी टेंजेंट होगी, क्या होगी सारे इक्वल इन लेंथ होगी। सो क्या होगा ये पॉइंट के लिए AM इक्वल टू AP होगा, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा BM इक्वल टू BN होगा, BM इक्वल टू BN होगा। ओके, और CO इक्वल टू CN होगा, एंड DO इक्वल टू DP होगा, DO इक्वल टू DP होगा। ओके, सभी जो एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की वो सारे टेंजेंट की लेंथ क्या है, जहाँ पे टच करती है
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, वहां तक की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब एक एडिशन कर देते हैं सारे का। ऑन एडिंग ऑल अबो इक्वेशन, ऑन एडिंग ऑल अबो इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए एम प्लस बी एम प्लस सी ओ प्लस डी ओ, इज इक्वल टू इस साइड पे ए पी प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी पी। ओके, यहाँ पे ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम यानी कि क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है, ए एम प्लस बी एम यानी कि ए बी प्लस सी ओ प्लस डी ओ, सी ओ प्लस डी ओ यानी कि सी डी। बाद में यहाँ पे ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस ऊपर से डी पी, तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बी एन प्लस सी एन, बी एन यहाँ पे बी एन और सी एन ऊपर से, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस के साइन, प्लस बी सी। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, पैरेललोग्राम में एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है कि गिवन ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जीएम लिख दो शॉर्ट में। तो एबीसीडी के क्या है पैरेललोग्राम, सो ए बी इक्वल टू बी सी डी होगा और बी सी इक्वल टू ए डी होगा। ओके, तो यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, 2ab होगा, इसको इक्वेशन 1 कहो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, तो ए बी प्लस सी डी यानी कि 2ab इज इक्वल टू 2bc ले लेते हैं, 2bc, तो ए बी इक्वल टू क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी हुआ, तो ए बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, और ए बी इक्वल टू बी सी होगा, और उसी तरह क्या होगा, सी डी इक्वल ए बी इक्वल टू बी सी होगा, और उसी तरह सी डी इक्वल टू ए डी भी होगा, क्या होगा, सी डी इक्वल टू ए डी। यहाँ पे सिमिलरली करके लिख दो ना, सिमिलरली सी डी इक्वल टू ए डी। ओके, नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या, इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन 3 कहो, इसको इक्वेशन 4 कहो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ के मुताबिक क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू थर्ड के मुताबिक बी सी है, बी सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे ए डी है। ओके, तो इक्वल टू ए डी, और ए डी इक्वल टू क्या है, सी डी है। ओके, तो ऑल साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सो ए बी सी डी इज रोम्बस, जो आपको लास्ट में लाइन लिखने को, hence the parallelogram circumscribe a circle is a rhombus, hence the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि ट्राइंगल एबीसीडी इज ड्रॉन ऑफ अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। ओके, एंड सच दैट द सेगमेंट BDDC और BD और DC की वैल्यू आपके पास की, BD कितने है 6 सेंटीमीटर, सॉरी BD कितनी है 8 सेंटीमीटर और CD कितनी है 6 सेंटीमीटर है, इनटू विच BC इज डिवाइडेड इनटू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, D पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उसकी लेंथ और 8 और 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द AB और AC, यानी कि A साइड फाइंड आउट करनी और A साइड आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, एक बात कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B से D तक की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो हम DE पॉइंट लेंगे तो बी की लेंथ भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पे सी से यहाँ पे जो EF लेते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, ए फाइंड करना है, तो इसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो
यहाँ पे मैं आपको जो पूरी बात जो है वो समझाता हूँ कि क्या है। पहले यहाँ पे सभी रेडियस को ज्वाइन कर लो। ठीक, यहाँ पे अब इस पॉइंट को ज्वाइन करो। ओके, ये ट्राइंगल बन रहा है क्या? ट्राइंगल एबीसी का एरिया इक्वल टू कितना होगा? ट्राइंगल एबीसी का एरिया यानी कि एबीसी पूरे का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया प्लस ओ बी ओ सी डी का ओ सी बी का एरिया और ओ बी ओ ए बी का एरिया, यानी कि ये फर्स्ट पूरा ट्राइंगल है, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों का एरिया का सम होगा एबीसी का ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे उसका प्रूव करना है, उसके लिए ले लेते पहले। गिवन क्या है वो लिख लो कि गिवन सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है एंड बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ओके, एंड रेडियस कितने है? रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक, नाउ अब सबको ज्वाइन कर देते हैं क्या? ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों को ज्वाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले आपका सारा कर लिया है। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी तीनों को ज्वाइन कर लिया, यानी कि ओके ये ज्वाइन कर दो यहाँ पे। ये ज्वाइन कर दिया। अब क्या आपके लेट सर्कल टच द ए बी बी सी और ए डी, जो अलग अलग पॉइंट पे ए बी और ए सी बाकी है तो इसको ई और एफ पॉइंट हमने दे दिए। तो लेट द सर्कल टचेस द अदर साइड ए बी एंड ए सी at point E and F respectively. Yeah, E and F respectively. ओके, अब जो मैसेज आपको समझाना है था मैं आपको बात करा था, उसके बाद देखते हैं कि वी नो दैट अब टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to the circle are equal in length, are equal in length। कैसे होगी? लेंथ में इक्वल होगी। सो सी डी इक्वल टू सी एफ, सी डी इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू कितना होगा? 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया। बाद में बी डी इक्वल टू बी, वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। एंड जो ए पॉइंट से ए ई इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू कितना? x सेंटीमीटर ले रहे हैं। ओके, अब जो मैंने आपको बात बताई क्या? ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? एबीसी में यहाँ पे लिखो कि फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्या? ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी, ओ ए सी। तीनों ट्राइंगल के जो अंदर के तीनों ट्राइंगल बन रहे हैं उस तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम करोगे तो एबीसी का एरिया बन जाएगा। ओके, तो नाउ हम यहाँ पे पहले एओबी का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ओबीसी का फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ओबीसी, ओबीसी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 टू बेस इंटू हाइट। ओके, उसकी बेस क्या होगी? बेस यानी कि बीडी बीसी, क्या बेस होगा 1/2, बेस होगा बीसी प्लस हाइट क्या होगी? ओडी होगी ना, ओडी। और ओडी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ओडी यानी कि सभी रेडियस क्या है हमारे? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1/2 बी सी इज इक्वल टू 6 प्लस 8 करोगे तो कितना होगा? 14, और रेडियस कितनी है? 4 है।
यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे 4 टू जा 4 होगा, कट हो जाए 14 टू जा कितना होता है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ओ ए बी की बात करते हैं। तो ओ ए बी में क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस होगा ए बी इंटू ए बी इंटू हाइट क्या होगी ओ ई। ओके, ओ ई तो सब में कॉमन ही है। ए बी क्या है, एक्स प्लस 8 होगा, क्या होगा एक्स प्लस 8, और हाइट क्या है 4, तो 4 टू जा कट हो जाएगा, 2 टू जा 4, तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 8 टू जा 16 सेमी स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बचा, ओ ए सी कितना होगा 1/2, 1/2 बेस क्या है, बेस यानी कि ए सी इंटू हाइट क्या है ओ एफ। ओके, बेस क्या होगा 1/2 ओ सी यानी कि 6 प्लस एक्स और इंटू 4 कट कर दोगे तो 2 कट होगा, 2 टू जा 4। ओके, तो क्या होगा 6 इंटू यानी कि 2x प्लस 12 कितना होगा 2x प्लस 12 सेमी स्क्वायर। ओके, ये सब चीज आपको याद आगे रखनी है। और ट्राइंगल ऑफ, अब यहाँ पे एबीसी का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करो, तो हेरोन्स फॉर्मूला के यूज करके क्या करना है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे जो हेरोन्स फॉर्मूला में ए बी सी क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला का ए बी सी और एस यूज होता है। ए यानी कि एंगल ए के ऑपोजिट साइड, एंगल ए की ऑपोजिट साइड क्या है 6 प्लस 8 यानी कि 14। बी यानी कि बी की ऑपोजिट साइड, बी की ऑपोजिट साइड कितनी है 6 प्लस एक्स, क्या है 6 प्लस एक्स। बाद में सी की ऑपोजिट साइड क्या है, सी की ऑपोजिट 8 प्लस एक्स, और एस यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो क्या होगा 14 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x लो लगे, 2x डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना होगा 14x होगा, कितना होगा 14 14 प्लस एक्स होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज में देख लेते पूरा। यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स है, 14 प्लस एक्स, और ए की वैल्यू क्या है, एक एंगल ए की ऑपोजिट साइड माइनस ए यानी कि कितने 14 ही है। ठीक है, 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी यानी कि बी की ऑपोजिट साइड, तो 6 माइनस एक्स, -6 माइनस एक्स हो जाएगा, और 14 प्लस एक्स सी की ऑपोजिट साइड, सी की ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी, यहाँ पे 8 होगी और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या एक्स और यहाँ पे 6। ओके, लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक्स। तो देख सकते हो यहाँ पे -x माइनस प्लस एक्स कट हो जाएगा, और 14 माइनस 8 करोगे तो कितना रहेगा 6 रहेगा। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा, 14 माइनस 6 करोगे तो कितना रहेगा 8 होगा। यहाँ पे 14 14 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपके पास क्या है 14 अंडर रूट 14 प्लस एक्स, और यहाँ पे 8 6 कितना होता है 48, और यहाँ पे क्या है एक्स बचा है 80। ओके, इतना एरिया मिला है, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ए बी सी का जो हम सेकंड फॉर्मूला एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी ओ सी ओ बी सी, क्या ओ बी सी। ओ ए बी तो हम आगे से पूरा ले लेते ओ ए बी ओ ए सी। ओ बी सी कितना है 28 मिला है, ओ ए बी कितना है 2x प्लस 16 मिला है, और 2x प्लस 12 मिला है ओ ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब 16 प्लस 2x कितना 16 प्लस 2x
बाद में OAC यानी कि 12 + 2x और यहाँ पे 28 ठीक है। सभी का सम करोगे तो क्या होगा 28 48 प्लस 2x + 2x करोगे तो क्या होगा 4x होगा। ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ABC यानी कि क्या मिला है, मैं यहाँ पे पूरा लिखता हूँ अभी, √14 + x और यहाँ पे क्या है 48x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 48 + 4x दिया है तो 4 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा आपके पास, 4 कॉमन निकालोगे, सॉरी 28 + 28 करोगे तो कितना होगा 56 होगा, कितना होगा 56। 16 + 12 तो कितना होगा 28 होगा, 28 + 28 56 होगा, तो 56 में से 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा 14 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन निकल गया तो x बचेगा। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट हो, यहाँ पे अंडर रूट में नहीं तो दोनों साइड क्या स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा 14 + x इंटू 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 16 इंटू 14 + x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 14 + x कट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 16 है तो 16 यहाँ पे कट करोगे तो क्या होगा 16 3 जा, तो यहाँ पे क्या है 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 14 + x है, x सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा 3x - x इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 14 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, नाउ पुट कर दो कि AC इज इक्वल टू क्या है कि x + 6 है तो 7 + 6 यानी कि कितना हुआ 7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ओके, और AB इज इक्वल टू x + 8 है तो x की वैल्यू क्या मिली 7 + 8 करोगे तो कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर होगा। तो जो हमें फाइंड आउट करने का कहा था वो हो गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल circumscribing the circle subtended supplementary angle at the center of the circle। यानी कि क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या आप एक क्वाड्रिलेटरल ले लोगे, ये ओके मैं क्वाड्रिलेटरल ऐसे रेंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ABCD लोगे तो यहाँ पे जो सेंटर के साथ जो एंगल यहाँ पे क्या होगा सेंटर वो है तो एंगल सेंटर के साथ टेंजेंट पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल AOD इसको O पॉइंट का तो AOD + BOC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, और उसी तरह AOB + COD इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, ऐसा प्रूव करना है। लेट ABCD इज अ ट्राइंगल लेते हैं, लेट ABCD sorry is a quadrilateral circumscribing a circle with center O, क्या सेंटर O है और वो हर एक टेंजेंट है ABCD वो कहाँ पे क्वाड्रिलेटर को टच करती है, अलग अलग पॉइंट का नाम दिया यहाँ पे क्या E ABCD E, इसको F कहते हैं, इसको G कहते हैं और इसको H कहते हैं। ओके, लेट सर्कल touches the sides of quadrilateral at point E F G and H पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ओके, और उसके थ्रू अब क्या करते हैं यहाँ पे हम सभी को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिख लेते हैं, टू प्रूव क्या करना है मैंने आपको बताया कि एंगल AOB प्लस एंगल
उसका सामने वाला क्या होगा, एंगल COD इज इक्वल टू 180 एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 आपको प्रूव करना है। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना उसको ज्वाइंट कर देते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसको ज्वाइंट कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन, join OE, OF, OG, OG અને OH सबको ज्वाइंट कर देंगे। हमें अब प्रूफ में लिखते हैं तो हमें क्या है, हमने अभी देखा कि जो टेंजेंट के एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखो, सपोज कि हम यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना उसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, इसको 6 कहते हैं, इसको 7 कहते हैं और इसको 8 कहते हैं। तो हमें पता है कि 1 और 2 इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि वो ए पॉइंट में एक्सटर्नल पॉइंट ए है, उसमें से जो टेंजेंट ड्रॉ की है एफ और एच पर, क्या ई और एच पर, तो वो टेंजेंट के थ्रू जो सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पे 1, तो क्या होगा, वो दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट two tangent drawn from two tangent drawn from an external point to a circle subtended equal angle, subtended equal angles at the center। क्या होगा, सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे। ऐसे लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ओके, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ओके, ये सारे क्या कहते हैं, सारे को हम इक्वेशन 1 कह दिए। तो इक्वेशन 1 और सेकेंड चीज, जब वी नो दैट, क्या कोई एक पॉइंट के आसपास जो टोटल एंगल होगा तो उसका सम कितना होता है, 360 होता है। कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल subtended at point is 360। ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ओके, अब यहाँ पे दो दो की पेयर बना लेते हैं। क्या 1 और 2 इक्वल है तो उसको क्या कह देते हैं, एंगल 2। 3 और 4 इक्वल है तो उसको एंगल 4 कहते हैं। 5 और 6 इक्वल है तो उसको एंगल, यहाँ पे इसको 3 कहो, यहाँ पे इसको 6 कहते हैं, और प्लस एंगल 7 और 8 इक्वल है तो उसको 7 कहते हैं। ओके, क्यों, यहाँ पे 2 7, ओके, यहाँ पे सभी के आगे 2 लिख दो क्योंकि 2 3 प्लस 4 दोनों इक्वल है तो 2 3, यहाँ पे क्या होगा, 5 और 6 दोनों इक्वल है तो 2 6 प्लस 7 और 8 इक्वल है तो 2 7 2 एंगल 7। तो यहाँ पे 2 2 कॉमन निकालोगे तो 2 सभी में से कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 2 कॉमन निकाल लिए, इन दोनों की पेयर बनाओ और बाद में इस दोनों की 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7, ओके, इज इक्वल टू 360। यहाँ पे भी इज इक्वल टू 360। 2 सामने की साइड जाएगा तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, 180 हो जाएगा, 180। एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 यानी कि क्या होगा, एंगल ए ओ बी होगा। क्या होगा, एंगल ए ओ बी प्लस 6 प्लस 7 यानी कि क्या होगा, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 हो गया प्रूफ। ओके,
सेम यहाँ पे लिख लो ए, जैसे कि उसी तरह ही सिमिलरली क्या करोगे कि सभी को यहाँ पे 1 और 8 की पेयर बनाओ, क्या बनाओ 1 और 8 की पेयर बनाओ, और यहाँ पे 4 और 5 की पेयर बनाओगे तो क्या होगा 2 एंगल ब्रैकेट में 1 प्लस एंगल 8 प्लस 2 एंगल 4 प्लस एंगल 5, ओके इज इक्वल टू कितना होगा 360 होगा, 2 सामने के साथ डिवाइड हो जाएगा और 1 प्लस 2 यानी कि क्या होगा एंगल 360 को डिवाइड कर तो 180 हो जाएगा, 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दो यानी कि, और 1 प्लस 8 यानी कि क्या होगा एओडी प्लस एंगल 4 एंड 5 यानी कि क्या होगा एंगल BOC होगा इज इक्वल टू 180 हो गया जो हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव ओके। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। ओके थैंक यू स्टूडेंट।